हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 के सेट नंबर 7। 6 शिफ्ट हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिए। तो आज का जो शिफ्ट होने वाला है वो 7 नंबर का शिफ्ट होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती। यानी आपका जो अमाउंट होगा और जो प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल 1 से डबल हो रहा है। अब ये यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, लेकिन कितने साल पर मिल रहा है? 8 साल पर। डिवाइडेड बाई 8 कर दो। अब प्रिंसिपल 1 है, आप डिवाइडेड बाई 1 करोगे यहाँ पर या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 100 आप करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा? 12.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें एमडीएच यूज करना है, जो आपका फॉर्मूला होता है एमडीएच। तो यहाँ पर 12 आदमी है, टाइम कितना लग रहा है? 24.5 लग रहा है, और टोटल वर्क कितना है? ये 1 है, इक्वल टू 49 डेज में खत्म करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आदमी कितने होंगे, हमने मान लिया कि पी होंगे, और बोला गया है कि ऐसी 5 दीवारें बनानी, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। यानी दीवार यहाँ पर काम आपका 5 हो गया, यहाँ पर 1 था। अब 7 से डिवाइड करो, 7 से गया 7 टाइम, और 7 से जाएगा 3.5। अब 7 से इसको फिर से डिवाइड करोगे, 0.5 आ गया। ओके, अब यहाँ से देखो 12 इंटू 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 2.5 होगा। 2.5 को क्या लिख सकते हो आप? 5/2। यानी 2 से गया ये 6 टाइम, 630 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सेकेंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। इसके बाद वह शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। सुहास कुल कितनी यात्रा तय करता है? तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर 12 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है। अब इनका जो मल्टीपल है 12 और 3 का, 36 को आप मान लो टोटल डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ से देखो 5/12 भाग ट्रेन से, यानी ट्रेन से वो कितना तय करेगा? 12 से गया जाएगा 3 बार, 3 हो गया, 5 दिए 15। 15 डिस्टेंस 15 किलोमीटर हमने मान लिया कि वो ट्रेन से कर रहा है। आगे क्या बोला गया? फिर वो यात्रा का 1/3 भाग बस से करता है। तो बस से कितना करेगा? 1/3 यानी 12। ओके, अब हो कितना गया? यहाँ पर देखो 12 और 15 27 हो गया, बचा कितना हमारे पास? 9। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि वो शेष यात्रा 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी यही 9 की वैल्यू आपको 36 दे रखा है, कितना गुना होगा? 4। तो आपका जो टोटल आपने तो 36 माना था, ये भी 4 गुना हो जाएगा। आपका टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 144 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन। ओके, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं के 13/8 हो जाती है। तो हमने मान लिया कि आपका प्रिंसिपल जो था वो 8 था, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका 13/8, यानी 8 और 13 हो गया। अब ये 10 साल में कितना आपको मिल रहा है? देखो 5 रेशियो मिल रहा है, यानी 1 साल में कितना मिलेगा? डिवाइडेड बाई आप 10 कर दोगे, यानी 0.5 मिलेगा। 0.5 प्रिंसिपल आपका कितना है? 8 है, इंटू 100 हो गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 8। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 छंग 48, 6.25, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 है। घन का आयतन बताइए। तो सिंपली सबसे पहले आप यहां पर देखो कि अगर मैं बात करूं कि जो 2 रुपए है, ये 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कब मिलेगा? जब उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास ये प्राइस कितना आ रही है? 588। बस यहाँ से 6 दूनी 12 से आप इसको डिवाइड कर लो, 12 चौक 48 और 12 नौ 108, यानी ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 7। साइड कितनी थी? 7। अब पूछा क्या गया है? आयतन पूछा गया, घन का वॉल्यूम, यानी ए क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा? 343। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि 95 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास 95 है, और इसको आप क्या करो? 5/18 से डिवाइड करके इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, इंटू 18। तो 18 से 18 खत्म हो जाएगा, 5×5 = 25 और 5×9 = 45, 2 47, 475 आपका आंसर निकल के आ जाएगा मीटर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया? एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। यानी हमने मान लिया टोटल एक्स थे,
अब यहाँ पर 90 लोगों ने वोट डाले, यानी 90% ने, तो 9/10 हो गया। अब बोला गया डाले गए वोटों में से 80% वैलिड है, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ओके। अब आगे क्या बोला गया, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए और विजेता को इतने मिले, तो 60% मिले यानी 3/5 मिल गए। और इसी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 464800। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, देखो 9 से चला जाएगा, 9×7 = 63, 9×2 = 18, 00। और ये आपका 4×3 = 12 से चला जाएगा, 12×6 = 72, 600। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इधर देखो 5×5 = 25, 250, तो 25×6 = 150 और 00। यहाँ पर 15 लाख आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो 15 लाख नहीं, 1,50,000। सो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का रेशियो दे रखा है। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां हैं, यानी 7 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना गुना होगा, 7 से जाएगा एक बार, 2 1, 7×3 = 21 हो गया, 7×3 = 21, 133 हो गया। अब लड़कों का पूछा गया, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 16, 5 1 5 1 6, 665। ऑप्शन डी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो आप देखो इसको एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये मान लो कि ये दोनों इक्वल है। ओके, प्लस माइनस था, खत्म हो गया। अब 35 में हमें ऐड करना है ये, तो अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहली बात तो आंसर माइनस का आएगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसमें अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 35 पॉइंट ही समथिंग आएगा। ये 35 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए की राशि 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश किया जाता है। पहले भाग को 10%, हमने लिख लिया, पहले भाग को 10%, दूसरे भाग को 20% पर निवेशित किया जाता है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि 12,928 है, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित धनराशि बताइए। तो सिंपल तरीके से आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर क्या करो कि आप इंटरेस्ट निकाल लो। अगर आपको यहाँ से देखो पता है कि 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल के लिए आपको कितना मिलता है, 21%। अब 10,000 का 21% निकालोगे, कितना निकल के आएगा, 2100 निकल के आएगा। यहाँ से हमारे पास 2 साल का 2100 इंटरेस्ट निकल गया। अब यहाँ पर देखो, अब जो 20% है 2 साल में कितना मिलेगा इसको, 20% को अगर 2 साल का निकालोगे 44% निकलेगा। अब 10,000 का 44%, 4400 हो जाएगा। और हमारे पास टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर मिल कितना रहा है, 10,000 से कितना बढ़ गया, 2,928 हो गया, यानी 2,928 मिल रहा है। यहाँ पर आप माइनस कर लो, देखो यहाँ से अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 828 आ रहा है। और इसको यहाँ पर माइनस करोगे आपके पास तो 72 निकल के आएगा। और ये हो गया आपके पास 1472। 4 से डिवाइड कर लो, ये आपके पास 4 क्या आ जाएगा, 4×3 = 12, 2 बच गया 28, और 4×6 = 24, और बचेगा हमारे पास 3×4 = 32। इधर भी 4×2 = 8, 4×7 = 28। ये अब देखो, ये हमें यहाँ से 23 से दिख रहा है कि 23 से चला जाएगा, क्योंकि 207 दिख रहा है, 23 9 207 होता है। और यहाँ पर देखो 23 एकम 23 और 23 छक्का 138 होता है, ये खत्म हो गया। यानी 16 और 9 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16 9 25, और यही 25 की वैल्यू आपको 10,000 दे रखा है, यानी ये कितना गुना है, 40 गुना है। तो आपका पूछा क्या गया है, 10%। 10% पर कितना निवेश किया गया, 10% वाला हमारे पास कितना है, 16 रेशियो। तो 16 × 40 आप निकालो, कितना आ जाएगा, 6400। ओके, 16×4 = 64, 400 गुना होगा ना ये यहाँ पर। हाँ, तो 6400 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस है। तो यहाँ पर पहला मिश्रण जो हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि जो संतरे का रस वाले मिश्रण में 20% सेब है, यानी एप्पल आपका 20 है, हम 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर ऑरेंज जो होगा वो 80% होगा, वो 8 आ जाएगा। ओके, ये रेशियो बन गया। अब दूसरे मिश्रण में क्या बोला गया है, बोला गया है दोनों रसों वाले अन्य मिश्रण में 30% संतरे का जूस है, यानी ऑरेंज आपका 3 है, तो आपका हमने यहाँ पर सिर्फ 0 हटाया, ये 30 है तो दूसरा 70 होगा, तो वो 7 आ जाएगा एप्पल। अब टोटल जो बोला गया है कि निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब और रस का अनुपात 4:3। ओके, यहाँ पर भी आपको एलिगेशन ही यूज करना है। कैसे करोगे, एप्पल में आप एलिगेशन लगा दो। एप्पल हमारे पास कितना है, पहले वाले में 2 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10। अब दूसरे वाले में देखो एप्पल 7 है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10।
यहाँ पर देखो एप्पल हमारे पास 4 है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 3 7। बस आप यहाँ पर क्या करो, देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, 70 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 70 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 49 आ गया, और यहाँ से देखो कितने आ जाएगा हमारे पास, 40 आ गया। बस आप सभी को माइनस कर दो। अगर आप बोलो तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपका 14 है और ये आपका 49 है और यहाँ पर 40 है। देखो माइनस करोगे कितना निकल के आएगा, यहाँ से हमारे पास आ गया 26 और यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा 9। बस यही आपका आंसर बन जाएगा 9:26, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन। ओके, अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर अधिक होती है तो उसे निर्धारित समय से x घंटे कम लगते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर कम होती है तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 किलोमीटर अधिक समय लगता है। हमने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, स्पीड का मल्टीपल, यानी x1 और x, अगर स्पीड है तो यहाँ पर x1 डिफरेंस दोनों का लेना है, टाइम डिफरेंस, ये बोला था हमने। अब यहाँ पर डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो यूजुअल स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी। अब यहाँ पर पहली स्पीड x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी, 12 अधिक हो गई, यानी x + 12 हो गई। अब दोनों का डिफरेंस निकालोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, और टाइम डिफरेंस बोला गया 8 घंटे, ये एक हो गया। अब दूसरे में देखो, दोनों को इक्वल करो क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दूसरे में भी x ही होगी। अब बोला गया यहाँ पर कि माइनस हो गई 12 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी डिफरेंस ही 12 आ जाएगा, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ पर 12 घंटे अधिक लग रहा है। ओके, अब इसको आप इक्वल कर सकते हो, देखो सॉल्व कर लो, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर x से x खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 12 8x हो गया, और यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 12x, यानी हमारे पास इधर 4x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 12 × 8 = 96 और 12 बराबर में 144, 144 इधर आएगा, 96 में आएगा हो जाएगा। हमारे पास ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 240, क्या 6 4 10 9 4 13 1 14 240, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। ओके, अब यहाँ से हमें डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, हमने ये फार्मूला बताया था आपको, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 60 है, किसी एक में पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो x - 12 में हम पुट करते हैं, यानी 60 - 12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये हो गया था, ये था। हाँ, तो हमारे पास x जो निकल के आया था वो 60 निकल के आया था, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 60 हो गया इंटू x - 12, यानी कितना होगा, 48 डिवाइडेड बाई 12 था। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 12 कम कर रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, डिफरेंस 12 घंटे, यहाँ से 12 से 12 खत्म। ओके, और आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो, 48 × 12, तो आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 6 8 48, 6 चौक 24, 24 4 28, 2880 यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट गिवन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, तो इसको 1/2 लिख लो। अब अगर यहाँ से आप इसको हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। अब आपको पता है साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू, यानी बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हमें निकालना है 98 और 28 का एलसीएम। 98 को आप क्या लिख सकते हो, 49 × 2 लिख सकते हो, और 28 को क्या लिख सकते हो, 7 × 4 लिख सकते हो, और 112 को 16 7 112। ओके, अब यहाँ से देखो एक 4 तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, और 7 से यहाँ पर कौन कौन सा है, यहाँ पर 49, बस यही आपका आंसर निकल के आएगा, 16 × 49, 16 9 144 होता है, 4 आ गया, और 4 एक ही में है, तो यही आपका आंसर निकल के आएगा, यूनिट डिजिट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
97.2 है। अब अगर 9% है तो आपका दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी पॉइंट का 81। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इंटू 100 निकालना है। ओके, यहाँ से देखो हमने पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हट गया। 9 9 81 और 9 से जाएगा 9 1 कम 9 9 8 72 और एक जीरो, 9 से गया 12 जीरो 120। यहाँ पर 12,000 आपका आंसर निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में गिवन। अगला क्वेश्चन, भूतल पर स्थित एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री। हमने यहाँ पर बना लिया कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ से देखो ये आपका बोला गया है कि 45 डिग्री है। आगे क्या बोला गया है, ये बोला गया कि 36 से 12 सेकंड की उड़ान के बाद, यानी हमने मान लिया जहाज यहाँ पर था, अब उड़ करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर पहुंच गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर आ गया और ये जो डिस्टेंस कवर हुई वो कितने में कवर हुई, 12 सेकंड में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुई वो 12 सेकंड में कवर हुई। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अब जो था ये कितना हो गया, ये 30 डिग्री बन गया। ओके, हमसे बोला क्या गया है, अब बोला गया यहाँ पर कि जहाज जो है कितने ऊंचाई पर है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर। तो हवाई जहाज की स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें स्पीड निकालने के लिए टाइम दे रखा है, तो इतनी डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, अब यहाँ से देखो 45 डिग्री के सामने की वैल्यू अगर हमारे पास 2400 है, तो यहाँ पर भी 45 है, सॉरी यहाँ पर भी 45 है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री के सामने की वैल्यू कितनी होगी, 2400 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 2400। ओके, चलो अब अगर हम यहाँ से बात करें, ये 30 डिग्री है हमारे पास। ये था ना, फिर से एक बार फिगर बनाना पड़ेगा। देखो ये अपनी हाइट हो गई और यहाँ से फिर एक बोला गया आगे चलने पर, हमने मान लिया यहाँ पर पहुंचा ये। तो ये आपको डिस्टेंस दे रखी है, कितना हाइट दे रखी है, कितना 2400 मीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर हुई वो 12 सेकंड में कवर हुई। अब अगर ये बार 2400 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 2400 होगा। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टोटल 45 दे रखा है। अब 45 डिग्री के सामने अगर 2400 है तो ये भी 24 हो जाएगा, इतना दूरी। अब अगर दूसरे में बात करें, देखो यहाँ पर ये 30 हो रहा है, 30 के सामने आपको कितना दिख रहा है, 400, तो ये 60 हो जाएगा। 60 के सामने कितना होता है, √3, यानी पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 2400 √3। अब डिस्टेंस हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए सिर्फ जितने में 12 सेकंड कवर कर रहा है। तो उतनी डिस्टेंस देखो, 2400 √3 माइनस 2400, इसको अगर यहाँ पर हम 2400 कॉमन लेकर के माइनस करेंगे तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा। ये डिस्टेंस हो गई। हमें स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास कितना है, 12 सेकंड। यहाँ से देखो 12 से चला गया ये 200, आपके पास स्पीड निकल के आई 200 √3 माइनस का 1। ये आपका स्पीड निकल के, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किलोमीटर पर आवर में। आप यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, किससे, 18/5 से। 5 से जाएगा ये आपके पास 40 बार, 18 चौक 72, 720 3 रूट माइनस 1। ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं। तो ए और बी मिलकर के 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल यहाँ पर एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ए और बी की इफिशिएंसी 6 आ गई, ए की इफिशिएंसी हमारे पास 4 आ गई, सी की इफिशिएंसी 3 आ गई। अब ए की अगर 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। बस हमें यही चाहिए था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, बी और सी 60 टोटल वर्क है, बी और सी करेंगे। बी की इफिशिएंसी 2, सी की इफिशिएंसी 3, 5 की इफिशिएंसी से 5 15 12 दिन में खत्म हो जाएगा। 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार भवन का बनाया जाता है। यहाँ से एक चीज होती है, देखो 3, 4, 5, अगर इतने रेडियस के आपके गोले बनाए जाते हैं तो वो जो बनता है उसका रेडियस क्या बनता है, 6। तो अगर ये डबल है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये 12 आएगा। ओके, और यही आपसे पूछा गया है यहाँ पर।
आप अगर आपको ये चीज पता है तो आप सिंपली इसको कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 6 8 10 त्रिज्याओं वाले सोने के 3 गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार बनाया जाता है। तो आपको पता है कि जब कोई चीज पिघला करके नई चीज बनाई जाती है तो हमें क्या करना होता है, वहां पर आपको वॉल्यूम को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पर किसका वॉल्यूम है, ये गोलाकार, यानी 4/3 पाई। तो ये सभी में आएगा, इसको कॉमन ले लो, आर क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 4/3 पाई आर क्यूब के। यहाँ से 4/3 पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप ऐड करोगे, देखो यहाँ से तो आर क्यूब आया, लेकिन इधर आप ऐड करोगे यूनिट डिजिट, देखो 2 6 2 8, यूनिट डिजिट हमारे पास 8 आ रहा है। तो किसके क्यूब करने में हमारे पास 8 मिलता है, सिर्फ 2 ऐसा है जिसका क्यूब करने पे 8 मिलता है। तो 2 किस में दे रखा है, 12 में दे रखा है, और किसी में 2 नहीं है। अगले यहाँ से देखो 30 डिवाइडेड बाई, ये आपका 4 बनेगा, 4 से जाएगा इतना 10 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया, यानी पूरे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 6 माइनस 4। यहाँ से आपके पास 3/2 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, -4, 2 से जाएगा ये 3 बार, 9 माइनस 4 आपके पास 5, आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, अप्रोक्स आंसर निकालना है। तो ये 2.98 आपका 3 बन जाएगा, इंटू 5 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 आपका 10 लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पर 2 आ गया, प्लस का इसको 1 लिख लो। ये 5 से 15 10 25 हो गया, यहाँ पर 10 के बाद क्या था, 2, 5 दूनी 10, माइनस का है ना, हाँ। तो देखो 5 से 15 हो गया हमारे पास, 15 10 25 हो गया, 25 एक 26, 26 माइनस का 2 24, आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आता है 4xy। बस यहाँ से देखो इसका आप स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 64, माइनस इसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको क्या है y माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 6 है, यानी हमारे पास y माइनस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा 64 माइनस का 6 चौक 24, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 40। यही आपको निकालना था, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर होगी। अगला क्वेश्चन, कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर हमारे पास 69, माध्य मतलब मीन, और माइनस मोड, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 69, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है माध्य, यानी यहाँ से देखो मीन माइनस माध्यिका यानी मीडियन, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ओके, चलो अब यहाँ पर आपको जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए। मोड इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये आपका फार्मूला होता है। हमारे पास यहाँ पर दे क्या रखा है मीन माइनस मोड, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस को मीन को माइनस कर देता हूँ, यानी हमारे पास मोड जो है ये तो है पहले से, इधर भी मैं क्या करता हूँ मीन को माइनस कर देता हूँ। ओके, और इधर भी मीन माइनस करूंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा मीन, सॉरी मीडियन, मीडियन माइनस का मीन, ये निकल के आएगा। बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर देखो मीन माइनस मोड की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 69, लेकिन हमारे पास क्या आया मोड माइनस मीन, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 69 आ जाएगा। अब वैसे भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर अगर माइनस का कॉमन ले लोगे इधर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप माइनस ले लोगे, यहाँ पर भी आप माइनस ले लोगे तो उधर भी माइनस का प्लस आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन माइनस मीन, और हमें निकालना क्या है इसका अपोजिट, यहाँ पर भी हम माइनस ले लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा मीन माइनस का मीडियन। ओके, और माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 से चला गया ये 23, बस ये आपका आंसर हो गया, और यही आपसे पूछा गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो सिंपली आपको क्या करना है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कॉमन है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या है एक्स वाई जेड, ये आपका मल्टीपल है, डबल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब ये अगर स्क्वायर बन गया हमारे पास,
तो आप इसको ऐड करोगे, देखो इसको भी ऐड करोगे दोनों साइड, 64 50 और 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 80 और 64 144, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, x प्लस वाई जेड की वैल्यू 12। पूछा क्या गया, इसका डबल पूछा गया, यानी डबल पूछा गया, दोनों साइड 200 मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 24 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दोनों में आपका क्यूब रूट दिख रहा है, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 16 384 और डिवाइडेड बाई 256, ये पूरे पर क्यूब रूट कर दो। ओके, अब यहाँ से 4 से आप डिवाइड कर लो इसको, 4 से जाएगा, 4 चौक 16 हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर देखो 36 है, 4 9 36 और 2 बच गया, 4 छंग 24, और यहाँ से देखो ये आपके पास 4 छंग 24 और 4 चौक 16। ओके, ये क्यूब रूट हो गया। अब आपको यहाँ पर पता है कि ये किसका क्यूब रूट है, नीचे तो हमारे पास 4 है, ओके, तो और ये किसका क्यूब रूट है, हमारे पास ये 24 का क्यूब रूट है। ओके, तो क्यूब रूट होगा, हम यहाँ पर क्यूब रूट करके निकालेंगे यहाँ से, तो दोनों हमारे पास खत्म हो जाएगा। ओके, क्यूब रूट से हमारे पास रूट खत्म हो गया, अब बचा कितना, इससे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, सॉरी ये 16 का है, 24 का 16 का है, ये 16 का क्यूब रूट, तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 है। अब यहाँ पर देखो 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 100% होती है, हमें निकालना क्या है 63 डिग्री, यानी 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 360, 63 डिग्री निकालना है तो 63 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इंटू 63 डिग्री, ये जाएगा आपका 9 से 9 63 और 9 से गया ये 9 चौक 36 40, एक जीरो से एक जीरो गया, 70 डिवाइडेड बाई 40, 17 चौक 68, 17.5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि संख्याएं इतने का माध्य यानी सबको ऐड कर लो, 33 और 47 हमारे पास 50 30 80 हो गया, 80 80 160 183 हो गया, 183 में आपको 109 ऐड करना है, तो 183 283 हो गया, और 9 9 3 12 292 हमारे पास निकल के आया, प्लस का x डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई कर लो चाहे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, कितने नंबर है 3 2 5, 5 गुणे 67, 5 7 35 और 5 6 30, 30 3 33, ये निकल के आया, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी 35, ये हो गया, और हमारे पास 5 7 35 5 6 30 30 33, ये आपके पास 292 सही है, ये हो गया 80 हो गया आपके पास, 50 30 80 80 और 8 8 8 16 163, 163, अच्छा गलत है, 163 और 9 263 और 9 272 हमारे पास निकल के आएगा ना। अब इधर जाएगा माइनस होगा, तो हमारे पास इधर बचा कितना 28 और 35, 8 5 13 63 आ रहा है। ओके, एक्स की वैल्यू 63 आ गई। अब इधर भी पूछा गया, देखो 100 और 50 150 हो गया, और 150 और यहाँ पर देखो 26 और 64 को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 190, यहाँ पर 150 और 190 को ऐड करना है 150, और प्लस x जो है 63, और डिवाइड करना है कितने नंबर है 3 2 5, आप ऐड कर लो, 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखो 9 5 14, 14 और 6 20, जीरो आ गया, और यहाँ पर 2 2 4, 403 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 40, जीरो होगा, 8 5 36, 80.6 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन हमारे पास दे रखा है, इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आयतन पहले से दे रखा है 972 पाई, अब 27 यहाँ पर गोले बनाए जा रहे हैं, 27 एक गोले का आपके पास आयतन कितना बनेगा 4/3, पाई की वैल्यू पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ से देखो 27 से पाई खत्म हो जाएगा, आप इसको 9 से डिवाइड कर लो, 3 से चला जाएगा ये 9 बार, 9 से चला गया ये 9 1 9 9 8 72, 4 से जाएगा ये 36 आ गया, यानी आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये सॉरी एक सेकेंड, कहीं पे कोई गलती, 972 पाई वॉल्यूम है बिना पिघलाए अक्षय 27, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई गया 3 9 27, 9 चौक 36, अच्छा 9 से जाएगा आपका 9 1 9 9 8 72, 108 हो गया, और 4 से गया ये 4
36 3, अच्छा 27 आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो रहा है। आर क्यूब की वैल्यू 27 आएगा, यानी 3 आ जाएगा आपका आर की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इन 27 गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 3 है, 9 हो जाएगा। और इंटू यहाँ पर देखो 27 का बोला गया है तो 27 कर दो, 9 चौक 36, 6 सते 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज, एक यहाँ पर सर्कल बोला गया है, यहाँ पर सर्कल है, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है कुछ इस तरीके से। ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आप इसको मत मान लीजिएगा, चलो मैं इसको फिर से वैसे ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर बोला गया ये ए बी है, ये सी डी है। तो आपका एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, सामने की भुजाओं का सम। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए बी प्लस का सी डी इक्वल टू आपके पास निकल के आता है ए डी प्लस का बी सी के। ओके, अब आपके पास वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ए बी की वैल्यू आपके पास 16 दे रखी है, और बोला गया ये पी क्यू आर एस पर टच कर रहे हैं। ओके, आपके पास आगे देखो क्या बोला गया है कि डी एस हमारे पास कितना है, 10 है, डी एस हमारे पास 10 है। अगर डी एस 10 है, डी आर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका जो बन रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं आपस में इक्वल होती है, तो ये भी 10 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, आर सी हमारे पास 3 है, आर सी हमारे पास 3 है, तो क्यू सी भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आमने सामने की भुजाएं, यानी ये 16 है और ये कितनी है, 13 है, 16 और 13 29 हो गया। अब इसके बराबर क्या होगी, ये भी तीनों बराबर होंगी, यानी दोनों, इधर भी 29 हो जाएगा। तो अगर आपको पूछा क्या गया परिमाप, तो 29 ये हो गया, 29 ये हो गया, 29 गुणे 2 58 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर 4 है, 12 8 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखो ये 5 है, तो 4 माइनस करोगे 48 विभाज्य हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 है, 4 माइनस करोगे 88 विभाज्य हो जाएगा, ये माइनस नहीं है। 1 है, 4 माइनस करोगे 8 आएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाएं का अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4x और 3x कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग है, तो 4 का हमारे पास 16x स्क्वायर और 9 का 3 का 9x स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 25x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 225। यानी हमारे पास कितना आ गया x की वैल्यू, अच्छा 25 9 225 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। क्या बोला गया, छोटे वर्ग का परिमाप 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन 4। यानी x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी 9, परिमाप क्या होता है 4 गुणे 9 36। अगला क्वेश्चन, 4 सप्ताहों की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक व्यय 1475 यहाँ पर दे रखा है हमारे पास एवरेज। क्वेश्चन में बोला गया 3 सप्ताहों का इतना है, तो आखिरी चौथे सप्ताह का कितना होगा। तो सिंपली आप क्या करो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्लस कर लो आप, 1200 से कितना 1475 1200 से कितना कम है, यहाँ पर 1300 और जो 125 कम है, 125 कम है, 12 225 कम है, तो 225 कम है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो 1500 यानी 25 का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ज्यादा है तो। और 1875 यहाँ पर, 1875 की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये कितना निकल के आ रहा है 400। ओके, 400 निकल के आ रहा है, 14 4 18, ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये प्लस का है, यहाँ पर हमारे पास 25 खत्म हो गया, 200 बच गया, माइनस 200 हो जाएगा, 1475 और माइनस का 200, हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 1275 आना चाहिए। आंसर दे रखा है 1275, होना तो यही चाहिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 1475 12 2 14 225 हमारे पास, सॉरी 275 होगा ना, ये गलती हो रही थी। ओके ओके ओके, यहाँ से देखो 25 से आपका माइनस होगा, तो यहाँ पर प्लस का हमारे पास कितना बचेगा 250, और 250 में अगर आप माइनस करोगे तो 150 आएगा, यानी 1475 और
माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, यानी 275 हमारे पास प्लस है और माइनस का हमारे पास 425 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखो इसको अगर आप माइनस करोगे 25, 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 12 आ गया, 12 में से 7 जाएगा, 5 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 में से 150। तो यहाँ पर माइनस का 150 आ रहा है, तो माइनस का 150 यहाँ पर माइनस कर लो, हमारे पास कितना निकल के आएगा 1325। सॉरी ये आंसर नहीं होगा, 1325 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर 2332 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 88% में बेच रहा है। क्रय मूल्य पूछा है 100%। यहाँ से देखो 11 से चला जाएगा, 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 कमी आ रहा है, 11 दूनी 22। अब 8 से 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 50 बार गया, अच्छा 4 से जाएगा 25 बार, 2 बच गया, 2 से डिवाइड कर लो, 106। तो 25 छक्का 150, 50 आएगा यूनिट डिजिट, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास एक होता है, कब होता है? जब संख्याएं अभाज्य होती हैं, यानी प्रायित संख्याएं होती हैं तभी होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंद लाल है, 8/15 गेंदें नीली है, तो 18 और 15 का मल्टीपल हमारे पास 270 होता है, यही आप मान लो कि टोटल गेंदें। अब लाल गेंदें कितनी है और नीली गेंदें कितनी है निकाल लो। लाल के लिए, रेड के लिए कितना बोला गया? 7/18, यानी 15 सत्ते 105। अब नीले के लिए कितनी बोली गई है? ब्लू के लिए 8/15, यानी 18 8 144। बच कितनी गई है? अब यहाँ पर देखो 105 और 144, हमारे पास कितना हो जाएगा? 179 हो जाएगा ना। हाँ 21 बचे, और 21 की वैल्यू, यही पूछा गया क्वेश्चन में, बोला गया है कि पीली गेंद, यानी ये आपकी जो बची थी वो कौन सी है? येलो है, और येलो की वैल्यू आपके पास 84 दे रखा है। नहीं, बोला गया है लाल गेंदे और पीली गेंदे का अंतर, हाँ अंतर दे रखा है, यानी लाल गेंदे और पीली गेंदे। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारे पास 84 रेशियो की वैल्यू 84 आ रही है। ओके, 84 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 84 आ रही है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। 270 हमारे पास 270 ही आ जाएगा। टोटल संख्याएं कितनी थी? 270 ही थी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतना अनुपात है, उसका आयत का क्षेत्रफल 180 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 9 × 45, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना है? 180, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये 4 से कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 आ गया। क्वेश्चन पूछा क्या गया है? आयत का परिमाप, यानी आपका आयत की साइड क्या हो जाएगी? 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 आ जाएगी, यानी 18 10 28 × 2 56 आपका आंसर निकल के आएगा। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। कितना है? 108 पाई। पाई से पाई खत्म, 3 से जाएगा ये 36, 3 या 108। r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6। अर्धगोले का आयतन निकालना, यानी 2/3 पाई r³ 216। 3 से चला जाएगा ये, 3 7 21, 3 दूनी 6 72 दूनी 144 पाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है कि इन विच प्रोडक्ट हैज द कंपनी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखो ये 78 हो रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास बी दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है? एक्स दे रखा है, वाई नहीं दे रखा है, तो वाई चेक करने की जरूरत नहीं है। ये देखो कितना हो रहा है? 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये आपके पास 9 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 12 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये 7 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट जो हो रहा है 13 का हो रहा है, 65 में, तो 1/5 आएगा ये 20%। ओके, और किसी में 20% हमें दिख नहीं रहा है, किसी में 20% नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर यही बन जाएगा। ओके, ऑप्शन वी वाला, ऑप्शन फर्स्ट। चलो, तो ये था टोटल आपका 7 सेट नंबर 7 RRB NTPC CBT 2 का। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं सेट नंबर 8 के साथ मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।